हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करिस्मेंट परिवार में। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। साथ में थोड़ा सा जीएस का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो वायु जो शोधक है उसका उद्घाटन, जो प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर है, उसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पे किया जाएगा, तो चंडीगढ़ के अंदर ये किया जा रहा है इसका उद्घाटन। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि पीछे करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। देखिए, हाल ही में बीआरओ ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया है। तो ये सड़क का निर्माण है कहाँ पे किया गया है, तो ये लद्दाख के अंदर किया गया है। ठीक है, हाल ही में सबसे ऊंचा सिनेमा का निर्माण भी कहाँ पे किया गया है, तो इनका भी लद्दाख में किया गया है। देखिए, भारत का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना कहाँ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है, तो कहाँ पे, इसका भी लद्दाख में किया गया है। तो ये एग्जाम के हिसाब से सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। सेकंड है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या है, किस मंत्रालय द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो किस मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अगला देखिए सेकंड का, हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना को मंजूरी दी है। तो कौन सी योजना को, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को क्या दी है, मंजूरी दी है। किस मंत्रालय ने अगस्त 2021 में वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये तो कोयला मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी साथी ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी लगा सकते हैं। इससे आपका पूरा करंट अफेयर डे का याद हो जाएगा अच्छे से। और मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, मंथ वाइज एक बार रीड करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को 10 सितंबर से कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसको विशाखापट्टनम से लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। भारत का जो पहला स्वदेशी युद्धपोत है कौन सा है, INS विक्रांत गया था, भारत का पहला युद्धपोत था। ठीक है, किस जहाज़ को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से जहाज़ को INS विक्रांत को जाना जाता है। और देखिए, हाल ही में किस जहाज़ को 41 वर्ष की सेवा के बाद नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में सेवामुक्त कर दिया है। तो विध्वंस INS राजपूत को इसको क्या कहते हैं, 41 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। नौसेना का जो हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण जहाज 40 साल की सेवा मुक्त कर दिया है। तो INS संध्या को इसमें 40 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निधन हो गया है। तो किसका निधन हो गया है, 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो केशव देसी राजू क्या हो गया, निधन हो गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत द्वारा संगीत परंपरा में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का निधन हो गया है? तो कौन थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान क्या थे, इसके विजेता थे। हाल ही में कांग्रेस के किस पूर्व जो केंद्रीय मंत्री क्या हो गया, निधन हो गया है? तो किसका? कैप्टन सतीश शर्मा क्या हो गया, निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है, कौन थे? डॉक्टर के अग्रवाल थे। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक का निधन हो गया है, तो कौन थे? अजीत सिंह थे। कौन थे? अजीत सिंह थे। तो ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन एक बार रीड करने के बाद ज़रूर अटैम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 6 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एग्जिम बैंक के नए एमडी नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किन को? तो हर्ष भूपेंद्र भंगारी को क्या गया है, नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार खारागे भारतीय स्टेट बैंक के क्या है, चेयरमैन हैं। आगे बढ़ती है, हाल ही में किसे अध्यादेश के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? तो संजीव चड्ढा क्या है, इसके एमडी और सीईओ है। आगे देखिए, हाल ही में किसे 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है किसको? तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। तो नमिता गोखले को इस जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, जो 30वें जो संस्कृत सम्मान है यह अवार्ड दिया गया है तो शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, अगला है 30वां जो व्यास सम्मान दिया गया तो शरद पगारे को। 30वां जो बिरला पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? सुमन चक्रवर्ती को। और किसे साहित्य अकादमी द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो अनामिका को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो नरेंद्र मोदी जी की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो किसे चुना गया है? जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। अगला देखिए, टाइम किड ऑफ द ईयर चुना गया है तो गीतांजलि राव को चुना गया है। आगे देखिए, भारत के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का, किस स्पेस एजेंसी द्वारा 15 सितंबर 2021 को इंस्पिरेशन 4 नामक स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया जाएगा? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्पेस एक्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए, एक बार सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पेस एक्स के 143 उपग्रह इसको एक साथ में भेजे गए थे। होप मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो संयुक्त अरब अमीरात का ये अंतरिक्ष मिशन है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया है, तो हाल ही तो क्या आएगा इसका? तो ब्रह्मोस्त्र क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसे स्वदेशी एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम विकसित किया गया है? तो कौन सा? इंद्रजाल को क्या है, विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, दुनिया का जो सबसे तेज़ कंप्यूटर है फुगाकू वो किस देश का है? तो ये किसका है? तो जापान का है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं करंट अफेयर के जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब जो आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने इसका आंसर किया है। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है?
तो क्या आएगा, 8 का जो करेक्ट आंसर है कि सितंबर का है, तो इसका क्या आंसर था, तो महाराष्ट्र क्या था इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए क्या था इसका करेक्ट आंसर था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप सभी जितने भी साथी हैं सभी इसका कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से शामिल किया गया है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो साथियों हमने अभी तक करंट का पोर्शन डिस्कस किया है, अब थोड़ा सा जीएस का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सामान्य ज्ञान डोज की कौन सी क्लास हमारी 68वीं क्लास है। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, तो कौन सा जानवर है वो, तो मेंढक क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो कब बनी थी, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला देखिए भारत का जो नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, समुद्रगुप्त क्या है भारत के नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी जो बेसिन है कौन सा है, तो सबसे नदी जो बेसिन है वो कौन सा है, तो गंगा बेसिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। अगला देखिए किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था इसका नेतृत्व, तो अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। तो साथियों हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जीएस के भी, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है, उनमें से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है साथियों, तो और जितने भी साथी हैं जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ से डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट आप सभी को अटैम्प्ट पे करना है, बहुत ही ज़रूरी है, सभी अटैम्प्ट करेंगे। साथ में मंथली मैगजीन भी अपलोड कर दी गई है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज। ठीक है, तो जितने भी न्यू यूजर हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है, जैसे ही 6 बजेंगे आपको नोटिफिकेशन सीधा डायरेक्ट चला जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर की क्लास आ रही है। ठीक है, तो सभी साथी कर लेंगे। और जानने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो का लिंक जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए एक बार ईमानदारी से शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।